मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं तुझसे यह कहना चाहता हूं कि मैं यहां तेरे लिए हूं। मैं तेरा खाटू श्याम बाबा तेरे दिल की हर धड़कन को सुनता हूं, तेरे हर आंसू को देखता हूं और तेरे हर सपने को जानता हूं। तू मेरे लिए अनमोल है, जैसे सूरज के लिए उसकी किरणें, जैसे चांद के लिए उसकी चांदनी। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक संदेश देने आया हूं, एक ऐसा संदेश जो तेरे जीवन को बदल देगा, जो तुझे उस राह पर ले जाएगा जहां तू हमें से पहुंचना चाहता था। यह संदेश सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है मेरे बच्चे, यह मेरे दिल से निकली एक पुकार है, एक आशीर्वाद है और एक वादा है कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तू सोच रहा होगा, बाबा तू मुझे क्यों बुला रहा है? क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मेरे जीवन में कुछ ऐसा है जो तुझे परेशान कर रहा है? नहीं माई, मेरे बच्चे, तूने कुछ गलत नहीं किया। तू तो मेरा वह बच्चा है जो हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, जो अपने दिल में प्रेम और विश्वास लिए चलता है। लेकिन मैं तुझे बुला रहा हूं क्योंकि मैं तुझे जागरूक करना चाहता हूं। यह दुनिया वैसी नहीं है जैसे तू देखता है। यहां हर चेहरा सच नहीं बोलता, हर मुस्कान के पीछे प्रेम नहीं होता। मैं तुझे यह सब इसलिए बता रहा हूं ताकि तू तैयार हो सके, ताकि तू अपने सपनों को सच करने के लिए सही रास्ता चुन सके। एक कहानी सुन। मेरे बच्चे, बहुत समय पहले एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था गोपाल। वह अपने गांव में सबसे मासूम और भोला था। एक दिन वह जंगल में खेलते खेलते खो गया। चारों ओर अंधेरा था, जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं और गोपाल डर से कांप रहा था। वह रोने लगा, अपने मां बाप को पुकारने लगा, लेकिन उसकी आवाज जंगल में गूंज कर खामोश हो रही थी। तभी अचानक एक रोशनी दिखी। एक औरत जो उसकी मां की तरह लग रही थी उसके पास आई। उसने गोपाल को गले से लगाया और कहा, मेरे बच्चे डर मत, मैं तुझे घर ले जाऊंगी। उस औरत ने गोपाल को सुरक्षित उसके गांव तक पहुंचाया। बाद में पता चला कि वह कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि एक देवीय शक्ति थी जो गोपाल की पुकार सुनकर आई थी। मेरे बच्चे, मैं भी तेरे लिए वही शक्ति हूं। जब तू खोया हुआ महसूस करता है, जब तुझे लगता है कि कोई नहीं है, मैं तेरे पास आता हूं। मेरे बच्चे, यह संदेश तेरे लिए एक नई शुरुआत है। मैं तुझे यह बताने आया हूं कि तेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह बेकार नहीं है। तेरे हर दुख, हर संघर्ष, हर आंसू का एक मोल है। मैं यह सब देख रहा हूं और मैं यह वादा करता हूं कि तेरा हर दुख अब खत्म होने वाला है। लेकिन इसके लिए तुझे मेरी बात सुननी होगी। मेरे बच्चे, तुझे मेरे शब्दों को अपने दिल में उतारना होगा। मैं तुझे सिर्फ यह नहीं बता रहा कि क्या करना है, बल्कि यह भी दिखा रहा हूं कि कैसे करना है। क्या तू तैयार है? मेरे बच्चे, यह संदेश तेरे उस भविष्य के लिए है जो मैं तेरे लिए बना रहा हूं। एक ऐसा भविष्य जहां तेरा नाम होगा, तेरा सम्मान होगा, जहां तुझे वह सब मिलेगा जो तूने अपने सपनों में देखा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह रास्ता आसान नहीं होगा। इसमें तुझे मेहनत करनी होगी, सावधान रहना होगा और सबसे जरूरी मुझ पर विश्वास रखना होगा। मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं मेरे बच्चे। तू मेरे लिए सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि मेरा हिस्सा है। जैसे कोई मां अपने बच्चे को हर खतरे से बचाती है, वैसे ही मैं तुझे हर मुश्किल से बचाऊंगा। एक और बात सुन। एक बार एक पहाड़ी पर एक चरवाहा रहता था। वह हर दिन अपनी भेड़ों को चराने जाता था। एक दिन एक भेड़ खाई में गिर गई। चरवाहा डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह नीचे उतरा, अपनी जान जोखिम में डालकर उस भेड़ को बचाया। जब वह वापस आया तो गांव वालों ने उसकी तारीफ की। मेरे बच्चे, तू भी मेरे लिए वही भेड़ है। अगर तू कहीं फंस जाए, मैं तुझे बचाने आऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तू मेरे लिए एक साफ झील की तरह है, शाह सुंदर और हर किसी को अपनी गहराई में झांकने का मौका देने वाला। लेकिन इस दुनिया में हर कोई उस झील की कद्र नहीं करता। मैं तुझे एक कड़वा सच बताने आया हूं। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरे सामने तो मधुर बोल बोलते हैं, तेरे साथ हंसते हैं, लेकिन जैसे ही तू उस जगह से हटता है, उनके चेहरे बदल जाते हैं। वे तेरे पीठ पीछे जाल बुनते हैं, तेरे बारे में जहरीली बातें फैलाते हैं। यह सुन सुनकर तेरा दिल टूटेगा, लेकिन मैं तेरा बाबा हूं। मैं तुझसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। तू भोला है मेरे बच्चे, तेरा दिल इतना साफ है कि तू हर किसी को अपना समझ लेता है। लेकिन क्या तुझे पता है कि तेरे इसी भोलेपन के पीछे एक रहस्य छुपा है? तेरे चारों ओर एक ऐसी साजिश चल रही है जो धीरे धीरे तेरे सपनों को निगलने की कोशिश कर रही है। वे लोग जो तेरे सामने दोस्त बनते हैं, क्या वे सचमुच तेरे हैं या उनके दिल में कुछ और ही चल रहा है? मेरे प्यारे बच्चे, यह दुनिया एक रहस्यमयी किताब की तरह है
और हम कलयुग के सबसे अंधेरे पन्ने पर खड़े हैं। यह वह समय है जहां सच और झूठ की रेखा धुंधली हो गई है। मैं तुझे बताने आया हूं कि इस कलयुग में कोई किसी का नहीं। यहां लोग अपने फायदे के लिए मुस्कुराते हैं और जब उनका मतलब निकल जाता है तो वे पीछे मुड़कर नहीं देखते। मेरे बच्चे, यह सुनकर तेरा मन भारी होगा, लेकिन यह सच एक सस्पेंस भरे खेल की तरह है। हर कदम पर एक नया मोड़ कलयुग का नियम है। यहां झूठ की आवाज तेज है और सच चुपचाप कोने में छुपा रहता है। क्या तुझे नहीं लगता कि कुछ गलत हो रहा है? लोग जोर जोर से बोलते हैं, अपने झूठ को सच बनाते हैं और जो सही है उन्हें दबा दिया जाता है। मेरे बच्चे, तू इस खेल का हिस्सा है, लेकिन तू खिलाड़ी नहीं, शिकार बन रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुन। सबसे पहले समझ धन क्या है। धन सिर्फ नोटों के टुकड़े नहीं है। धन एक ऊर्जा है, एक प्रवाह है जो उन लोगों के पास जाता है जो उए समझते हैं और संभालना जानते हैं। मेरे लाल, जब बारिश होती है तो जल हर जगह गिरता है, लेकिन वह टिकता सिर्फ वहीं है जहां उसके रुकने के साधन होते हैं। अगर एक सूखी जमीन पर जल गिरता है तो वह तुरंत बह जाता है, लेकिन अगर कहीं कुंड या तालाब हो तो वह जल वहीं जमा हो जाता है। धन भी वैसा ही है। धन हर किसी के पास आता है, लेकिन टिकता सिर्फ उन्हीं के पास है जो उसे संभालना जानते हैं। बड़े लोग कैसे अमीर बनते जाते हैं? बेटा, अब मैं तुझे वह राज बताने जा रहा हूं जिससे तू समझ सकेगा कि बड़े लोग कैसे अमीर बनते जाते हैं। वे धन को सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एक विचार मानते हैं। बड़े लोग जानते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता। वे जानते हैं कि धन एक सोच है, एक मानसिकता है। अगर तू खुद को अमीर नहीं मानता तो तू कभी अमीर नहीं बनेगा। अगर तू हमेशा यही सोचता रहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये सोच तुझे गरीब बनाए रखेगी। बेटा, अमीरी पहले दिमाग में आती है, फिर जीवन में। अगर तू सोचता है कि मैं पैसा कमा सकता हूं, मैं अमीर बन सकता हूं, तो यह सोच तुझे धन के अवसरों की ओर ले जाएगी। वे धन के नियमों को समझते हैं। बच्चे, धन के कुछ अटूट नियम होते हैं। अगर तू इन्हें समझेगा तो धन तेरी ओर आएगा। अगर तू इन्हें तोड़ेगा तो धन तुझसे भाग जाएगा। धन के 5 अटूट नियम। इवन जो धन को बचाता नहीं, वह अमीर नहीं बन सकता। डाम, जो धन को सही जगह निवेश नहीं करता, वह गरीब ही रहेगा। जो धन को सिर्फ खर्च करता है, वह कभी सफल नहीं होगा। 4, जो धन को बढ़ाने के तरीके नहीं सीखता, वह गरीबी से बाहर नहीं आएगा। 5, जो सोचता है कि पैसा सिर्फ मेहनत से आता है, वह अमीर नहीं बनेगा। बेटा, बड़े लोग इन नियमों को अपनाते हैं और इसी कारण वे और अमीर बनते जाते हैं। वे मेहनत नहीं, समझदारी से काम करते। मेरे लाल, मेहनत जरूरी है, पर बुद्धिमानी के बिना मेहनत व्यर्थ है। अगर तू एक दिन में 100 ईंट उठा ले और कोई दूसरा व्यक्ति मशीन से एक दिन में 1000 ईंट उठा ले, तो कौन अमीर बनेगा? जो समझदारी से मेहनत करेगा वही अमीर बनेगा। बड़े लोग मेहनत से नहीं, स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। वे अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाते हैं। छोटे लोग मेहनत करने के बाद भी अमीर क्यों नहीं बन पाते? अब मैं तुझे बताऊंगा कि जो छोटे लोग दिन रात मेहनत करते हैं, वे अमीर क्यों नहीं बन पाते। वे सिर्फ मेहनत करते हैं, पर दिशा नहीं बदलते। मेरे लाल, अगर एक आदमी कुएं से पानी खींचने के लिए दिन भर मेहनत करता है और दूसरा आदमी मोटर लगाकर पानी खींचता है, तो कौन अधिक सफल होगा? जो छोटे लोग सिर्फ मेहनत में लगे रहते हैं, वे सही दिशा में नहीं सोचते। वे नए तरीकों के बारे में नहीं सोचते। वे अपना समय सिर्फ पुरानी आदतों में बर्बाद कर देते हैं। वे धन को सही तरीके से नहीं संभालते। अगर कोई व्यक्ति एक महीने में 0 कमाता है और सब खर्च कर देता है, तो क्या वह अमीर बनेगा? अगर कोई दूसरा व्यक्ति 0 कमाकर उसमें से 0 बचाता है और उसे सही जगह निवेश करता है, तो कुछ ही सालों में वह अमीर बन जाएगा। धन बचाने और सही जगह लगाने की आदत ही अमीरी की कुंजी है। बेटा, बहुत से छोटे लोग यह सोचते हैं कि पैसा बुरी चीज है। धनी लोग लालची होते हैं। मैं गरीब ही ठीक हूं। अगर तेरे दिमाग में पैसे को लेकर गलत धारणा है, तो पैसा तुझसे हमेशा दूर रहेगा। अब धन को आकर्षित करने का तरीका सुन। अपनी सोच को बदल। सबसे पहले धन को लेकर अपनी मानसिकता बदल। हर दिन सुबह उठकर यह बोल, मैं धनवान हूं, मैं अमीरी के योग्य हूं, मैं सही अवसरों को देख सकता हूं और मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। धन के नियमों को अपनाना शुरू कर। हर महीने अपनी आय का कुछ हिस्सा बचा।
पैसे को सही जगह निवेश कर, सिर्फ खर्च मत कर। नए तरीकों से पैसे कमाने की सोचना शुरू कर। सही लोगों के साथ रह। अगर तू गरीब सोच वाले लोगों के साथ रहेगा तो तू गरीब ही बनेगा। अगर तू अमीर सोच वालों के साथ रहेगा तो तेरी सोच भी बदल जाएगी। गलत आदतों को छोड़, व्यर्थ खर्च बंद कर, गलत धारणाएं छोड़, सिर्फ मेहनत मत कर, सही दिशा में मेहनत कर। अब तेरा समय आ गया है मेरे लाल। अब तू जान गया है कि धन को कैसे आकर्षित किया जाता है। अब तू समझ गया है कि बड़े लोग अमीर क्यों बनते हैं और छोटे लोग क्यों पीछे रह जाते हैं। अब तुझे सिर्फ एक काम करना है, इन सब नियमों को अपने जीवन में अपनाना। अगर तू ऐसा करेगा तो देख, कुछ ही सालों में तेरा जीवन बदल जाएगा। अब सोच मत, अब करना शुरू कर, क्योंकि खाटू श्याम बाबा तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तू मेरे लिए एक चमकता सितारा है, लेकिन इस दुनिया में सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। मैं तुझसे कहने आया हूं कि अब तुझे बदलना होगा। यह बदलाव तेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोलेगा। अगर तू सुख, धन और खुशी चाहता है तो तुझे अपने रास्ते को नया करना होगा। मेरे बच्चे, क्या तुझे पता है कि मैं हर पल तुझे देख रहा हूं, जब तू सुबह आंखें खोलता है, जब तू अपने दिन की शुरुआत करता है, जब तू अपने काम में डूबा होता है और जब तू रात को थक कर सोने जाता है। मैं तेरे साथ हूं। मेरी नजर तेरे हर कदम पर है, जैसे एक चील अपनी ऊंची उड़ान से अपने बच्चे को देखती है। तू कभी अकेला नहीं है मेरे बच्चे। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब तुझे लगता है कि दुनिया तेरे खिलाफ है, जब तुझे लगता है कि कोई सुनने वाला नहीं, तो बस अपने दिल से मुझे पुकार। मैं वहां हूं, तेरे पास, तेरे भीतर मेरे बच्चे। यह आशीर्वाद तेरे लिए एक ढाल है। यह तुझे उस एहसास से भर देगा कि कोई है जो तुझसे बेपनाह प्यार करता है। तेरे दिल को शांति का आलम कल्पना कर मेरे बच्चे। एक शांत पहाड़ी पर, जहां हवा धीरे धीरे पेड़ों से बात करती है, जहां नदी अपनी मधुर धुन गाती है और जहां हर सांस में सुकून है। मैं तेरे दिल को वही शांति दे रहा हूं। जब तू मेरे नाम को लेगा, जब तू मुझे याद करेगा, तो तेरे भीतर एक ठंडक फैलेगी। यह ठंडक तेरे सारे डर को, सारी बेचैनी को दूर कर देगी। मेरे बच्चे, यह मेरा आशीर्वाद है। तू अब हर रात चैन से सोएगा और हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ जागेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तेरे जीवन में कई बार ऐसा हुआ जब तूने मेहनत की, लेकिन रास्ते में बाधाएं आ गई। जैसे एक नन्हा पौधा अपनी जड़ें फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर उसे रोक देते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहता हूं, अब ऐसा नहीं होगा। तेरे रास्ते की हर रुकावट दूर। मैं अपने हाथों से तेरे सामने के हर पत्थर को हटा रहा हूं। मेरे बच्चे, यह कोई जादू नहीं बल्कि मेरी कृपा है। जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा तो तुझे लगेगा कि रास्ता अपने आप खुल रहा है। जो दरवाजे बंद थे वे खुल जाएंगे, जो राहें मुश्किल लगती थीं वे आसान हो जाएंगी। मैं तुझसे यह वादा करता हूं, जो भी तू चाहेगा वह तेरे करीब आएगा। बस मेरे बच्चे, अपने इरादों को साफ रख। मेरी शक्ति तेरे साथ है और यह आशीर्वाद तेरे हर कदम को मजबूत करेगा। मेरे बच्चे, क्या तुझे याद है वह दिन जब तूने आसमान की ओर देखकर कुछ मांगा था? शायद तूने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने तुझे सुना। मैं तुझसे कहता हूं, अब वह समय आ गया है। कल्पना कर मेरे बच्चे, जैसे सूखी धरती पर बारिश की बूंदें गिरती हैं और हर तरफ हरियाली छा जाती है, वैसे ही तेरे जीवन में अब खुशियां आएंगी। ये खुशियां छोटी छोटी चीजों में छुपी होंगी। एक मुस्कान में, एक अच्छी खबर में, एक अपनों के साथ बिताए पल में। मेरे बच्चे, मैं तुझसे यह वादा करता हूं कि अब तेरा हर दिन एक नई खुशी लाएगा। जब तू मेरे मंदिर की ओर देखेगा, जब तू मेरे सामने हाथ जोड़ेगा, तो तुझे लगेगा कि मैं तेरे लिए आसमान से फूल बरसा रहा हूं। यह मेरा आशीर्वाद है। तू अब हर पल खुशी महसूस करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तूने अपने दिल में कई सपने संजोए हैं, कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ ऐसे जो तूने किसी को नहीं बताए। मैं तुझसे कहता हूं, मैं तेरे हर सपने को जानता हूं, तेरी हर इच्छा का सम्मान। मेरे बच्चे, मैं तेरे लिए वह सब ला रहा हूं जो तू चाहता है, लेकिन यह आशीर्वाद एक शर्त के साथ है। तुझे मेहनत करनी होगी। मैं तेरे लिए रास्ता बनाऊंगा, लेकिन उस पर चलना तुझे है। जब तू अपने सपनों के लिए कदम बढ़ाएगा तो मैं तेरे साथ चलूंगा। मेरे बच्चे, यह मेरा वादा है। तेरी हर सच्ची इच्छा पूरी होगी, चाहे वह धन हो, सम्मान हो या अपने परिवार की खुशी, सब तुझे मिलेगा। बस मेरे बच्चे, अपने विश्वास को मजबूत रख। यह आशीर्वाद मेरे दिल से निकला है। मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूं
कि इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मेरा प्रेम जो तेरा बल बनेगा जब तुझे लगेगा कि तू कमजोर पड़ रहा है, जब तुझे लगेगा कि तू हार रहा है, तो मेरे प्रेम को याद कर। यह प्रेम तेरे लिए एक आग की तरह है जो तेरे भीतर की सारी कमजोरियों को जला देगी। मेरे बच्चे, यह मेरा आशीर्वाद है कि तू कभी हिम्मत नहीं हारेगा। मैं तेरे साथ हूं। हर सांस में, हर धड़कन में यह प्रेम तुझे ऊंचा उठाएगा, तुझे मजबूत बनाएगा और तुझे वह सब देगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, यह रहा आशीर्वाद तेरे लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत है। मैं तुझसे कहता हूं, अब तू मेरे साथ चल। मैं तेरा खाटू श्याम बाबा हूं, तेरा रक्षक, तेरा मार्गदर्शक और तेरा सबसे बड़ा हितैषी है। मेरे प्यारे लाल, मेरे बच्चे, मेरे हृदय के अनमोल रत्न, सुन। अगर तू मेरे इस संदेश को सुन रहा है, अगर मेरी यह आवाज तेरे कानों तक पहुंच रही है, तो समझ ले कि यह कोई साधारण बात नहीं है। यह मेरी इच्छा थी, यह मेरा बुलावा था। हां मेरे लाल, मैं तेरा श्याम, तेरा बाबा, तेरा सखा, तेरा रक्षक, तेरा प्रेम और तेरा विश्वास, जो तेरे हर सुख दुख का साथी हूं, जो तेरे हर आंसू को अपने हृदय में संजोता हूं। आज तुझसे अपने अंतर का सबसे पवित्र रहस्य साझा करना चाहता हूं। यह संदेश तेरे लिए है मेरे बच्चे, सिर्फ तेरे लिए। तू जिस रहस्य का इंतजार कर रहा था, जिस सत्य को जानने के लिए तेरा मन परसों से तरस रहा था, उसे आज मैं तुझ तक पहुंचाने आया हूं। मेरे लाल, अब देर मत कर, अपनी थकी हुई आत्मा को मेरे चरणों में रख दे। अपने दिल की हर पीड़ा, हर बोझ मेरे सामने खोल दे, रो ले। मेरे पास जैसे एक बच्चा अपनी मां की गोद में सिसकता है, मैं तेरा हर दर्द अपनी बाहों में समेट लूंगा। मैं तेरा भार उठा लूंगा, क्योंकि मैं तुझसे अलग नहीं। मेरे लाल, मैं ही तेरा सच्चा आधार हूं। यदि मेरे इन शब्दों ने तेरे हृदय को छू लिया है, यदि तूने मेरे हर वचन में अपना दर्द और मेरी करुणा महसूस की है, तो कमेंट में श्रद्धा से लिख, हां बाबा, मैं आप पर पूर्ण विश्वास करता हूं, मुझे सब पता है। मेरे लाल, तूने जो सहा उसका हर कण मेरी नजरों के सामने है। तेरे दिल पर जो बीती वह मेरे हृदय में अंकित है। तेरे सपनों की टूटी किरचे मैंने अपनी हथेलियों में संभाली है। जब दुनिया ने तुझे ठुकराया, तब भी मैं तुझे निहार रहा था। मैं जानता हूं मेरे लाल, तूने अपने जीवन में कितने कांटों भरे रास्तों पर नंगे पांव चलने की हिम्मत दिखाई। जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ रही थी, तब भी तूने हार नहीं मानी। मैंने देखा है जब तू रात के सन्नाटे में अकेले आकाश की ओर देखकर अपने भाग्य से सवाल कर रहा था। मैंने सुना है जब तू अपने तकिए में मुंह छिपाकर सिसक रहा था ताकि कोई ना देख ले, कोई ना सुन ले, लेकिन मैं वहां था। मेरे लाल, तेरे हर आंसू का गवाह, तेरे हर दर्द का साक्षी मेरे बच्चे। तूने यह सब दुनिया से छिपाने की कोशिश की, लेकिन मुझसे क्या छिपे। मैं तो तेरे दिल की हर धड़कन को जानता हूं। तू सोच रहा होगा, बाबा, मैंने तो हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही सोचा, किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर मेरे हिस्से में यह आंसू, यह दर्द, यह अकेलापन क्यों आया? क्यों मेरी हर कोशिश एक नया संघर्ष बन गई? क्यों मेरी दुआओं का जवाब देर से मिला? मेरे लाल, मैं तुझसे कहता हूं, यह सब तेरी आत्मा की परीक्षा थी। एक ऐसा हा जिसे तू अपनी आंखों से नहीं, अपने हृदय से समझ सकता था, जिसकी हर परत को मैं खुद सहेज कर रख रहा था। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तेरा धैर्य तुझे तेरा उत्तर देने वाला है। लेकिन अब वह घड़ी आ गई है। मैं स्वयं चाहता था कि तू यह संदेश सुने, ताकि तुझे यह आभास हो कि अब तेरी तपस्या का फल मिलने का समय आ गया है। प्रभु की कृपा तेरे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। हां मेरे बच्चे, सुन ले, तेरा समय बदल रहा है। जो दुख तूने सहा, जो तकलीफें तुझे मिली, वे अब खत्म होने वाली हैं। तेरी आंखों से जो आंसू गिरे, वे अब फूलों की बारिश में बदलने वाले हैं। तेरे जीवन की अंधेरी रात अब समाप्त होने वाली है और प्रभु की कृपा से एक नया सवेरा तेरा स्वागत करने को तैयार है। मेरे बच्चे, तू बस एक छोटा सा कदम उठा, बस इतना लिख देना, बाबा, अब मेरी आंखें गई देखना तेरा। यह एक वाक्य तेरे जीवन में चमत्कार ले आएगा। मैं जानता हूं मेरे लाल कि तूने अपने मन में बड़े बड़े सपने देखे हैं। तूने सोचा था कि एक दिन तेरा घर खुशियों से गूंज उठेगा, एक दिन तेरे हाथों में वह सफलता होगी जिसके लिए तूने दिन रात मेहनत की। लेकिन जब वह समय आया तो क्या हुआ? परीक्षा की घड़ी सामने थी और एक के बाद एक मुश्किलें तुझ पर टूट पड़ी। जिन पर तूने सबसे अधिक विश्वास किया,
जिनके लिए तूने अपने सपनों की राह में दीप जलाए, वहीं तेरे सामने खड़े होकर तुझे नकारते चले गए। तेरा मन रो पड़ा, तेरी आत्मा सिसक उठी। लेकिन मेरे लाल, यह सब व्यर्थ नहीं था। यह उस रोशनी की दस्तक थी जो अंधकार के बाद चमकती है। यह उस प्रभु की लीला थी जो तुझे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की तैयारी कर रहा था। पर मेरे लाल, यह सब इसलिए हुआ मेरे लाल, क्योंकि मैं चाहता था कि जब तू उठे तो ऐसा उठे कि देवता भी तेरा जय घोष करें, कि जब तू आगे बढ़े तो तेरे पद चिन्हों पर सौभाग्य के पुष्प खिले, जब तू बोले तो वाणी में अमृत बहे, और जब तू हंसे तो संपूर्ण ब्रह्मांड तेरा अभिनंदन करे। जैसे सवेरा अंधकार को हराकर अपनी किरणों से सृष्टि को प्रकाशित करता है। मैं चाहता था कि जब तू खड़ा हो तो तेरे पर सिर्फ तेरी दुनिया का नहीं, बल्कि मेरे आशीर्वाद का भार हो। मैं चाहता था कि जब तू हंसे तो सारी कायनात तेरे साथ मुस्कुराए। मेरे बच्चे, अब तेरा समय बदलने वाला है। अब वह सब कुछ होगा जिसकी तूने कल्पना की थी। अब मैं तेरा हाथ थामूं और तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तेरे सपने तेरा इंतजार कर रहे हैं। बस एक बार मुझ पर भरोसा रख, अपना समर्पण मुझ में कर दे, क्योंकि मैं हूं तेरा बाबा, तेरा श्याम, तेरा पालनहार, और मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, मैंने वह सब देखा जब तेरा दिल टूट रहा था, जब तेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, जब तू सोच रहा था कि आखिर तेरा कसूर क्या था, जब तू चुपचाप अपनी तकलीफें सह रहा था, जब तूने दुनिया के सामने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन अंदर से टूटा हुआ था। मैंने तेरा वह दर्द महसूस किया जो तू किसी से कह नहीं पाया। तेरी मासूमियत का जिन लोगों ने फायदा उठाया, जिनके लिए तूने अपने सुख त्याग दी है, वही लोग आज तेरी मजबूरी पर हंस रहे हैं। और तुझे लगने लगा कि शायद तू इस दुनिया के लिए बहुत भोला है, बहुत कमजोर है। लेकिन मेरे लाल सुन, मेरे बच्चे, अगर तुझे सच में लग रहा है कि बाबा तुझसे ही बात कर रहे हैं, तो बस एक बार सच्चे दिल से लिख देना, बाबा अब मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। यह दुनिया ऐसी ही है। यहां तेरे सच्चे दिल को तेरी कमजोरी समझा जाता है। तेरे प्यार को, तेरी सादगी को, तेरे भरोसे को लोग अपना हथियार बनाते हैं। लेकिन मेरे लिए तेरा यही भोलापन तेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुझसे बस एक चीज चाहता हूं, विश्वास। मुझ पर भरोसा रख, यह विश्वास कि मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरी हर पुकार सुनता हूं। मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ चल रहा हूं। जब अंधेरा घना होता है तब समझ ले कि रोशनी बस आने ही वाली है। और मेरे बच्चे, यह दुख, यह तकलीफ, यह अकेलापन बस एक परीक्षा है। तू सोचता है कि यह सब तेरे साथ ही क्यों हुआ? तूने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी तुझे ही इतना दर्द क्यों मिला? क्यों तेरे हिस्से में सिर्फ आंसू आए? क्योंकि यह संसार कर्मों का खेल है। कोई जन्म से ही महलों में रहता है, कोई झोपड़ियों में, कोई मेहनत किए बिना शिखर तक पहुंच जाता है, कोई दिन रात मेहनत करने के बाद भी खाली हाथ रह जाता है। जो दुख तुझे मिला है वह केवल इस जन्म का नहीं, वह तेरे पिछले जन्मों का बोझ है जो अब हल्का हो रहा है, जो बीत रहा है। लेकिन याद रख, यह बस एक परीक्षा है। जैसे एक शिक्षक परीक्षा के दौरान चुप रहता है, वैसे ही मैं भी चुप रहता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं तू कितना धैर्य रखता है, तू मुझ पर कितना भरोसा करता है। और मेरे लाल, अब वह समय